जो वादा किया था वो निभाना शुरू कर दिया। असम की धरती पर फिर नया दौर ला दिया। घुसपैठियों की रातों की नींद उड़ने लगी। हिमंता ने आते ही पूरा खेल बदल दिया। असम की राजनीति में फिर एक बार बड़ा भूचाल आ चुका है। मुख्यमंत्री बनते हिमंता विश्व शर्मा ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिनकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। चुनाव के दौरान उन्होंने जो वादे किए थे अब उन्हें जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। सरकार बनने के कुछ ही घंटों के भीतर ऐसे फैसले सामने लाए कि विपक्ष भी हैरान रह गया। सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने साफ संदेश दे दिया है कि 25 मई से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल लाने की तैयारी की जाएगी। अगर यह कानून लागू होता है तो पूरे असम में सभी धर्म और जातियों के लिए एक समान कानून लागू होगा। शादी, तलाक, संपत्ति, पारिवारिक मामलों में अलग अलग नियम खत्म होकर एक कॉमन सिस्टम लागू किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा और समाज में समानता बढ़ेगी। रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है, लेकिन हिमंता सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन और भी ज्यादा चर्चा में है। बांग्लादेशी घुसपैठी पर सरकार ने फिर से सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि असम की पहचान और संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। NRC CAA को लेकर भी सरकार तेजी से काम करने की तैयारी में है ताकि असली नागरिकों की सुरक्षा हो सके और अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा सके। अब तीसरे बड़े फैसले की बात करें तो महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए राहत योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस और लोन राहत योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। चौथा बड़ा फैसला विकास को लेकर है। हिमंता सरकार ने साफ कर दिया, अब असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी। सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाएगा। सरकार चाहती है कि असम केवल पूर्वोत्तर का राज्य बनकर न रहे बल्कि पूरे भारत के विकास मॉडल के रूप में सामने आए। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। इसी बीच पवन खेड़ा वाले मामले की चर्चा भी तेज हो गई है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और उनके दिए गए बयानों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा नजरें यूसीसी और घुसपैठियों के मुद्दे पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि हिमंता विश्व शर्मा अपने दूसरे कार्यकाल में कितनी तेजी से इन फैसलों को जमीन पर उतार पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि असम की राजनीति में अब एक नया और आक्रामक दौर शुरू हो चुका है।